बहुत धर्म से चल रहे थे महाराज नहुष जी। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले चक्रवर्ती सम्राट पद में विराजमान थे। इतना पुण्य बल था कि देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठाने के लिए देवताओं ने इनका वरण किया। मृत्युलोक के चक्रवर्ती सम्राट महाराज नहुष, जब देवताओं ने प्रार्थना की कि इस समय देवराज इंद्र छुपे छुपे डोल रहे हैं, अब आप सिंहासन खाली है, देवराज इंद्र के पद पर विराजमान हो। देवराज इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं, जैसे प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, उसमें कोई भी अधिकारी हो सकता है, ऐसे ही परमेष्ठी पद तक, ब्रह्मा पद तक है। ब्रह्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। जो उस स्थिति को प्राप्त है उसे ब्रह्मा पद मिलता है, बदलते रहते हैं। देवराज इंद्र के पद में जब बैठने का प्रस्ताव रखा गया तो महाराज नहुष ने कहा, आप तो सब दिव्य शक्ति संपन्न देवता हैं, हम मनुष्य शरीरधारी आप पर कैसे शासन कर सकते हैं? आपके सामने खड़े होने की भी सामर्थ्य मेरे में नहीं। तो सब देवताओं ने ये सामर्थ्य दी कि तुम्हारे सामने जो भी आएगा उसकी आधी शक्ति आप में आ जाएगी। तो आप पुण्यात्मा हैं और सब देवताओं की आधी शक्ति आप में, तो आप महान शक्तिशाली, आप किसी भी देवता पर शासन कर सकते हैं। उनको त्रिभुवनपति देवराज इंद्र के पद पर बैठाला गया। जब देवराज इंद्र के पद में बैठे तो ये नशा होता है, प्रमाद स्थिति छा जाती है। अगर गुरु कृपा ना हो तो कोई भी पद मिले तो ये प्रभुता पाहि जाहि मद नाही, को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कोई बिरला ऐसा भगवत कृपा पात्र होता है कि कोई पदवी मिले, ऐश्वर्य मिले और उसे अहंकार ना हो जाए। अब त्रिभुवनपति देवता जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, ब्रह्म ऋषि जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, वो पद है त्रिभुवनपति देवराज इंद्र पद। उसमें बैठे तो मद जागृत हुआ। जो जगत पूज्या सची माता देवराज इंद्र की प्रिया, अब इन्होंने आदेश किया कि जब देवराज इंद्र पद पर हम बैठे हैं तो उनकी पत्नी हमारी सेवा में आनी चाहिए। बड़ा गलत। वो तो जगत पूज्या है, देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है, ऐसी निकृष्ट बुद्धि कैसे आ गई? और ये बड़े सुलझे हुए ऐसे देवराज इंद्र पद पर थोड़ी बैठा दिया गया था, पर अहम, ये बहुत विचित्र है। अहंकार बड़ी ऊंचाई से भ्रष्ट कर देता है। सूचना पहुंचाई, आप हमारी सेवा में उपस्थित हो, देवराज इंद्र पद पर मैं बैठा हुआ हूं। घबरा गई, ये तो हमारे साथ अधर्माचरण होगा। भगवान बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, भारी से भारी समस्या का समाधान गुरु चरणों में सहज में हो जाता है। स्मरण किया, स्मरण मात्र से गुरुदेव उपस्थित हो गए। गुरुदेव, ये ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है और वो पद पे है, अगर हम ना कहते हैं तो जबरदस्ती वो हमें मंगवा लेगा, आप उपाय बताइए। उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। उससे बोलो, सप्त ऋषियों को पालकी में जोत कर उनकी पालकी में तू बैठ कर आ, मैं तेरा स्वागत करूंगी। सूचना भिजवा दी, प्रस्ताव स्वीकार है, सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ के आ। उसको क्या हो, तो देवराज पद पर थे, ये भूल गए कि ये जगत बंदनी ब्रह्म ऋषि जन जिनकी चरण धूलि माथे पे रखनी चाहिए, उनको पालकी में जोतते ही सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब अहंकार का राज्य होता है। सबने ये निश्चय किया ऋषियों ने कि आज तक किसी इंद्र ने ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहा है, और इसको देवताओं का वरदान है, जो भी ऋषि मुनि देवता सामने जाएगा उसकी आधी शक्ति इसको प्राप्त हो जाएगी।
इसकी दृष्टि ना पड़े और फिर इस पर श्राप लागू किया जाए तो हो सकता है। दृष्टि पड़ गई तो ये श्राप लागू नहीं होगा। तो जटाओं में सूक्ष्म रूप रख करके जो आगे ऋषि थे, महर्षि दुर्वासा बैठ गए। सूक्ष्म ऋषियों में सामर्थ होती है। अब इनके अंदर प्रबल उत्साह इंद्राणी से मिलने का। तो उनका सर्प सांस्कृतिक शब्द है जिससे तेज चलो, तेज चलो। अब ऋषि अपनी रफ्तार से चल ही रहे थे, लात मारा आगे की ऋषि में, चलो रफ्तार से चलो। तो जटाओं में बैठे ही ऋषि ने शाप दे दिया, अरे धूर्त, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जैसा तू कर रहा इंद्रपद पर बैठकर। जा, सर्प सर्प बोलता है, सर्प योनि को प्राप्त हो। तत्काल उसी क्षण पालकी से गिरे और मृत्यु लोक में आकर देखा भयानक अजगर रूप में अपने को। महाराज युधिष्ठिर जी की कृपा से फिर उनका, तो इस लोक या परलोक किसी भी लोक में जब तक भोगों से संबंध है, विषयों से आसक्ति है, दुर्गति से बच नहीं सकते। चाहे जिस पद पे बैठो, चाहे जिस योनि पे जाओ, चाहे जो अधिकार प्राप्त कर लो, अच्छे से समझ लो, एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंद का आश्रय लेकर भजन कर लो।